अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल एजुकेशन में मुबश्शिर नियाज़ कैसरानी आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास मैट्रिक के बाद कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं या हमारे एबिलिटी के मुताबिक कौन से ऑप्शन हमें सूट करेंगे। आज मैं इसी टॉपिक को आपके सामने वज़ाहत के साथ पेश करता हूं और फिर आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपको मैट्रिक के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए या आने वाले दिनों में फ्यूचर में किस फील्ड्स के जॉब्स के मौके ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। आज उसी के मुतालिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी आपको हमेशा मिलती रहें। वाज़िह है कि इसी सिमिलर टॉपिक के ऊपर के व्हाट शुड डू आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एफएससी प्री मेडिकल के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की मेरी दीगर वीडियोस भी मेरे इसी चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप एफएससी आप कर चुके हैं और आप मजीद आगे जाना चाहते हैं, आप कोई चॉइस तलाश करना चाह रहे हैं तो आप मेरी दीगर वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकेंगे। आज हम बगैर टाइम वेस्ट किए मैं उसी अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि हमें मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब कोई सादा हम सिर्फ 2 लाइनों में नहीं दे सकते। पहले हमने एनालिसिस करना होता है कि आपके अंदर एबिलिटी किस चीज की मौजूद है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके कितने मार्क्स हैं। इन सारी चीजों को सामने रखकर फिर एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या कैरियर प्लानर आपको वजाहत के साथ आगे आपके बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है। मैं आपके सामने कुछ फील्ड रखना चाह रहा हूं, फिर आपने अपनी एबिलिटी को सामने रखकर यह फैसला करना है कि मुझे कौन सी चीज ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंतहाई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, आप मेहनती हैं, आपके मार्क्स 9th में अच्छे हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप अपने स्कूल के पोजीशन होल्डर तलबा में शामिल हैं, तो आपके पास सबसे पहला चॉइस एफएससी प्री मेडिकल होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि जब आप एफएससी प्री मेडिकल को चूज करेंगे तो आगे आपको मेडिकल के शोबे में जाने के चांसेस वसी हो जाएंगे। यानी आप एमबीबीएस, बीडीएस या इससे रिलेटेड दीगर फील्ड्स में आप आसानी जा सकेंगे अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल कर ली। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल नहीं की तो फिर आप आगे मेडिकल के शोबाजात के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद सेकंड नंबर पे, अगर आपको बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है या आप मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना चाहते, आप टैलेंटेड भी हैं, आप ज़हीन भी हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं 9th के अंदर, तो आप फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तरफ आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाले तालिब इल्म को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि वो रियाजी के अंदर, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर, फिजिक्स के फार्मूलाज के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए। अगर वो रियाजी के अंदर कमज़ोर है, वो फिजिक्स के अंदर कमज़ोर है, तो यकीनन फिर वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जाकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगा, वो किसी अच्छी फील्ड में नहीं जा सकेगा। अब उसके बाद आगे आपके पास जो तीसरा ऑप्शन वो है आईसीएस। आईसीएस का मतलब यह है कि आपने कंप्यूटर की फील्ड के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, यानी आप ज़हीन हैं, आप मेहनती हैं, आप लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग से हटकर कंप्यूटर के अंदर अगर आपकी दिलचस्पी पहले से मौजूद है या आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है जो आपको मुसलसल गाइड कर सकता है कि आप कंप्यूटर के अंदर अपनी महारत को मनवा सकते हैं, तो फिर आपको आईसीएस के अंदर जाना चाहिए। आईसीएस के अंदर याद रहें, आपके पास ना बायो होगी और आईसीएस के अंदर ना आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, लेकिन फिजिक्स, कंप्यूटर और बाकी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो इसके साथ मौजूद होंगे। उसके बाद जो अगली फील्ड है चौथे नंबर पे, वो है डिप्लोमास। अब डिप्लोमास तकरीबन कोई 18 किस्म के डिप्लोमे मैट्रिक के बाद दस्तयाब होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। आपने लोगों से सुनकर ये नहीं जाना कि उसको इस जगह पे जॉब मिल गई लिहाजा आप भी चले जाएं, आप ये डिप्लोमा कर लें आपको जॉब मिल जाएगी। आपने अपनी दिलचस्पी को देखना है कि आपको किस चीज के अंदर दिलचस्पी है। एक तो वो डिप्लोमा है जिसको हम एलाइड हेल्थ रिलेटेड डिप्लोमास कहते हैं, यानी सेहत के मुतालिक जो डिप्लोमास हैं, मुख्तलिफ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं
जिसमें डिस्पेंसर क्लास है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ओजी टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। ये मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन बहुत से 1 दर्जन के करीब ये डिप्लोमास हैं जो 1 ईयर और 2 ईयर या 3 इयर्स डिप्लोमास मौजूद हैं जो मैट्रिक के बाद होते हैं, लेकिन अब इनको आहिस्ता आहिस्ता वो एफएससी के बाद शिफ्ट करते जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये शर्त लग जाए कि आप ये डिप्लोमास एफएससी के बाद कर सकेंगे। बहरहाल अब तक ये मैट्रिक के बाद होते चले आ रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई लंबी चौड़ी आप आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ मैट्रिक के बाद किसी ऐसे शोबे में दाखिला लेना चाहते हैं जिसके बाद आप बासानी किसी छोटी मोटी नौकरी को ढूंढने के काबिल हो सकेंगे, तो फिर आप इस मैट्रिक के बाद जो मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमास हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, आप उनको कर सकते हैं। फिर इसी डिप्लोमास के अंदर एक दूसरा एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा जो 3 इयर्स डिप्लोमा होता है। 3 ईयर डिप्लोमा के अंदर भी फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। आपके पास केमिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोकैड है। ये मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमास हैं जो कि आपको आगे जॉब्स के मौके मुयस्सर करा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस वक्त दुनिया भर के अंदर रिसेशन है, मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज अपना कारोबार इसी तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी ये मसाइल अभी तक मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका सबसे ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई डिप्लोमा करते हैं जिसमें सिविल है, जिसमें ऑटोकैड है, तो वहां पर आपको जॉब्स के मौके बहुत जल्दी मुयस्सर आ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने टैप्टा के इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबरों से आपने कामयाबी हासिल की हो। कम से कम उनके लिए फर्स्ट डिवीजन का होना लाजमी है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन हासिल करने में नाकाम होते हैं तो फिर आपके लिए जॉब्स के मौके तकरीबन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आगे में अगर आप इन चीजों के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपके पास अगला एक ऑप्शन है DBA, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन याद रखें, ये DBA के बाद आपको फौरन जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर आपको BBA MBA करना होगा, तब आपके जॉब्स के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। आपको जल्दी जॉब्स मिलने के फिर चांसेस नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक अच्छी फील्ड है। अगर आप उन तमाम जो अबव मेंशन जो मैंने फील्ड की हैं, आप बयान की हैं, उनके अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर आप DBA कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी फील्ड तस्वर की जाती है। उसके बाद आगे आपके पास कॉमर्स की फील्ड, यानी आप I काम, C काम, D काम इस हवाले से आप करना चाहते हैं तो ये भी कॉमर्स की फील्ड भी ठीक है। लेकिन कॉमर्स के अंदर ये है कि आजकल चूंकि तिजारती मामला बहुत ढीले चल रहे हैं इसी कोरोना वबा की वजह से, तो फिर यहाँ जॉब्स के मौके थोड़ा कम मुयस्सर हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड के अंदर भी महारत रखते हैं, याद रखें, अगर आप किसी भी फील्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वहां आप पीक पे आप वो चीज हासिल करें, आप उसके बिल्कुल प्योर स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाकर आप वो चीज हासिल करें। अगर आप इतने हाईएस्ट मार्क्स उसके अंदर लेने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपके जॉब्स के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास जो फील्ड है वो सिंपल FA है। मैट्रिक के बाद स्टॉप नहीं करना। ये पुराने जमाने की बात थी, लोग मैट्रिक के बाद उनको जॉब्स मिल जाती थी। अब मैट्रिक के बाद जॉब मिलने के चांसेस इंतहाई कम है। मैं अगर कहूँ 100 में से सिर्फ 10% चांसेस होते हैं आपको कोई छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है, वरना आजकल मैट्रिक के बाद जो मामलात हैं वो बहुत हद तक जॉब्स के हवाले से इंतहाई कमजोर हो चुके हैं। अब आप FA कर लें, फिर FA के अंदर मज़ामीन वो चूज करें जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिनकी शदीद तरीन कमी है। मिसाल के तौर पे सिविक्स है, इन मज़ामीन की बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग कम हैं। आप इस सिविक्स को सिर्फ यहाँ पे स्टॉप ना करें, फिर आप BA के अंदर भी सिविक्स रखें, MA के अंदर भी आप सिविक्स के अंदर करें, तो फिर MA सिविक्स वाले बहुत से कम अफराद मौजूद हैं, आपको फिर वहाँ जॉब्स के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। याद रखें, आपने दूसरे लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना कि इस फील्ड के चांसेस ज्यादा है, उस फील्ड के चांसेस ज्यादा हैं। अपनी एबिलिटी को, अपने दिमाग को, अपनी सलाहियत को जरूर जज कर लेना है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत और एबिलिटी मौजूद है। अगर आपके अंदर एबिलिटी मौजूद है तो यकीनन आप उसी फील्ड को चूज करें। आप अपने ज़हन को देखें, मैं बायोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, कॉमर्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिप्लोमास के अंदर, एलाइड हेल्थ रिलेटेड डिप्लोमास के अंदर किस फील्ड में मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा और किस फील्ड के अंदर आपकी दिलचस्पी मौजूद है। याद रखें, दिलचस्पी ही इंसान को आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। अगर आपके अंदर किसी भी फील्ड की दिलचस्पी मौजूद है, आप उसके अंदर मेहनत करके लग जाएं। आप ये ना सोचें कि यहाँ पर कैरियर के मौके होंगे, नहीं होंगे। आप दिलचस्पी के साथ वो काम करें और टॉप मोस्ट नंबर लेकर आप उस फील्ड को
पास करें, आप फिर देखें आपके लिए जॉब्स के मौके फ़ौरन मुयस्सर आएंगे, क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट और माहिर होंगे तो यकीनन आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। मज़ीद अगर आप इस हवाले से कोई मालूमात पूछना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरीज दरकार है, आप इस हवाले से कि मज़ीद कोई तशफ़ी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। आपकी आराय का, आपकी जो ओपिनियंस हैं उनका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।